नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी जीत की हैट्रिक मारने के लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाने में जुट चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद संगठन में बड़े बदलाव होने के संकेत मिले हैं। क्या है बीजेपी का मिशन 2024, समझिए इस रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा के चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही है। पॉलिटिकल लीडर्स ने सियासी बिसात पर अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। अगर बात सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की करें तो सब जानते हैं कि उनकी तरफ से फ्रंट फुट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बैटिंग करेंगे, लेकिन पार्टी के 3 शीर्ष लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पूरे राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनाने में जुटे हैं। इसके लिए तीनों दिग्गजों ने घंटों तक मंथन किया। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार से सबक लेकर काफी अहम रणनीति तैयार की है और आगामी लोकसभा चुनाव पर बारीकी से चर्चा की गई। संगठन में मौजूद कमियों को खंगाला गया और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बढ़ाने और गुटबाजी रोकने के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी तय की गई है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। बीजेपी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी। चुनावी राज्यों में बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। कई राज्यों के प्रभारी बदलने पर भी हो रहा विचार। दिग्गज नेताओं को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी की केंद्रीय टीम में भी हो सकता है बड़ा फेरबदल। माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी काफी नाखुश थे। इसके पीछे कमजोर संगठन को माना जा रहा है, जिसके बाद से बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब अगले 8 से 10 दिन में पार्टी आलाकमान इन महत्वपूर्ण फैसलों पर आधिकारिक मुहर लगा सकता है। लगातार 2 बार से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक तो मारना ही चाहती है। साथ ही वो इस चुनाव में राजीव गांधी की जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहती है और इसके लिए पार्टी अपने हुक्म के इक्को को मैदान में उतारकर इस चुनाव के जरिए नया इतिहास रचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।